फर्स्ट टेस्ट था बुमराह के नाम, सेकंड टेस्ट था आकाशदीप और सिराज के नाम, और तीसरा टेस्ट अभी तक वॉशिंगटन सुंदर के नाम लग रहा है। कोशिश तो वो पूरी कर रहे हैं, और जिस तरह से इंडिया की बैटिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग में भी आएंगे और शायद मैच जिता भी दें। वैसे इंडिया का बॉलिंग लाइनअप पूरा एज अ वुल्फ पैक की तरह काम किया। किसी ने एक जने ने, यस, वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए, बट सबने अपनी तरफ से चिप इन किया है, और ऐसा लग रहा है एवरीवनस गनिंग फॉर इट एंड ये लॉर्ड सेस जीत के ले जाएंगे। आइए इसी बारे में बात करते हैं, और ये जो यो-यो टाइप का टेस्ट हो रहा है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन एट द जेडी स्पोर्ट्स। संजय जी, ये क्या हो रहा है? ये कभी ऐसा लगता है कि इंडिया आगे है, कभी इंग्लैंड आगे है। 387 पे तो बराबर थे ही हम, बट एक पॉइंट पे ये बिल्कुल जैसे मैंने बोला यो-यो टेस्ट हो रहा है। बट आई दिस इज होप अ इट डजंट परफेक्ट एंड इन अ परफेक्ट टाई। सेटअप फॉर इट दो। आई होप इट डजंट एंड इन अ टाई। वैसे लोग 50-50 बोल रहे हैं, लोग इंग्लैंड को एज बता रहे हैं, लेकिन मैं इंडिया को एज देता हूं फॉर टू रीजंस। एक तो यह है कि केएल राहुल इज स्टिल देयर, यस। वेरी काम हेड। और दूसरी बात यह है कि अब इंडिया के बैटिंग लाइनअप में लगातार 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, एंड इंग्लैंड हैव नॉट बोल्ड वेल टू लेफ्ट हैंडर्स। अब इनके लिए इनके सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि ओवर द विकेट डालें, राउंड द विकेट डालें। राउंड द विकेट, ओवर द विकेट इनको डालना आता नहीं है। राउंड द विकेट ये डालेंगे तो जो लाइन है वो इतनी पेनिट्रेटिंग नहीं रहेगी जो राइट हैंडर्स के लिए ये डाल पा रहे हैं। इसलिए मेरा असेसमेंट ये है कि आप आराम से जीतेंगे। 5 हाँ। विकेट से आप आराम से जीत अच्छा, रहे 5 हैं। विकेट से जिता रहे हैं आप, 1 विकेट गिरेगा। हाँ, पर अगर ऋषभ पंत का बल्ला चल गया, तो वो तो फर्स्ट सेशन में ही खत्म कर देगा गेम। हाँ, लेकिन ही विल हैव टू प्ले केयरफुली। जी, पिच जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, एब्सोल्युटली। अप एंड डाउन हो गया है, अप एंड डाउन हो गया है, इतना सीधा नहीं रहा। लेट्स टॉक अबाउट द बॉलिंग। तो जैसे इंडिया का जो बॉलिंग लाइनअप है, सुंदर ने ऑब्वियसली 4 विकेट लिए और बड़े विकेट लिए। जो रूट का विकेट लिया, स्टोक्स का विकेट लिया और जेमी स्मिथ का विकेट लिया। और उसके बावजूद बाकी जो लाइनअप था उसने भी चिप इन किया अपनी तरफ से। बाकी जितने भी बॉलर्स ने अपने, सिराज ने आई थिंक 2 विकेट लिए, बुमराह ने भी विकेट लिया, और आकाशदीप ने भी विकेट लिया। सबने विकेट लिया एक्सेप्ट जडेजा, बट जडेजा ने बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग की, लेस देन 2.5 रन एन ओवर। सो एवरीवन वर्कड एज अ वुल्फ पैक, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला। तो करेक्ट। व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ इट? नहीं, डेफिनेटली आई एग्री। एक्चुअली दे वर लकी, वेरी लकी इन द इनिशियल बर्स्ट। जो नई बॉल से जो बॉलिंग की बुमराह ने और सिराज में, मुझे तो लग रहा था कि 3-4 विकेट चले जाने चाहिए थे उसी पीरियड में। बिल्कुल। केवल एक ही गया उस पीरियड में। लेकिन बाद में भी जिस तरह से इन्होंने उसके ऊपर प्रेशर बनाए रखा, पर्टिकुलरली सिराज ने, आई थिंक इट वाज एक्सीलेंट। और वॉशिंगटन सुंदर का जो वो यहाँ पे वो उसने कहा भी कि मुझे इंडिया में ये ड्रिफ्ट नहीं मिलता है, मुझे यहाँ पे ड्रिफ्ट मिलता हाँ। या है। उस ड्रिफ्ट को कंट्रोल करके ही इज फॉक्स्ड एवरीवन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या और बोल्ड किया है सबको, ये भी नहीं। हम्म, सबको बोल्ड किया है। हाँ। और इसका एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट है, 12 बोल्ड डिसमिसल्स इन दिस होल मैच, मोस्ट बाय एन इंडिया इन अ टेस्ट। ये एक इंटरेस्टिंग स्टैट निकली है, और मोस्ट बाय एनी टीम सिंस 1995। सो थोड़ा सा क्वर्की सा स्टैट है, थोड़ा डिफरेंट का स्टैट है, बट दैट इज इंटरेस्टिंग टू नो। मे बी और दे डिसाइडेड कि भाई पॉल राइफल के ऊपर तो हम डिपेंड कर नहीं सकते हैं, हाँ। बोल्ड ही करो। हाँ, पिस्टल पॉल जो बोलते हैं उसको, ही वाज गिविंग एनीवन आउट, एनीथिंग नॉट आउट। सब रिलाई कर रहे थे ऑन डीआरएस ओनली। वो जो शुभमन गिल का जो उसने आउट दिया, वो तो क्वाइट अ बैफलिंग डिसीजन। जिस तरह से दे रहा था और जो इफी डिसीजन थे उसमें इंग्लैंड के फेवर में कर रहा था, इंडिया के अगेंस्ट चल रहा था। सो ऑल द अंपायर्स कॉल वर गोइंग अगेंस्ट अस एंड इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो फिर
कोइंसिडेंस नहीं है, हम्म, उसको कहते हैं ना वंस इज अ कोइंसिडेंस, नहीं वंस इज हैपेंस्टांस happenstance, yeah. एंड सेकंड टाइम इज अ कोइंसिडेंस एंड थर्ड टाइम इज एनिमी एक्शन। अब देखिए वैसे तो वो ऑस्ट्रेलियन है, तो आई डोंट नो वो पॉमीज को सपोर्ट क्यों करेगा, बट हु नोज। गोरा कलर तो है, यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। दैट लर्किंग रेसिज्म। लेट्स होप सो कि हम लोग इसके बावजूद भी वी गो अहेड एंड विन दिस लॉर्ड्स टेस्ट मैच। पर आपको क्या लगता है, वोक्स ने मैच ड्रॉप कर दिया है जिस तरह से उसने राहुल को ड्रॉप किया? पॉसिबल, हम्म, पॉसिबल, पॉसिबल, या तो बाद में ही पता चलेगा। या बट राहुल इज प्लेइंग क्वाइट वेल, ही लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट, ही लुक्स वेरी एश्योर्ड, और वो बीट भी नहीं हो रहा है, ही इज एबल टू रीड द पेज, ही इज डूइंग एवरीथिंग राइट। आई जस्ट होप ही कंटिन्यूज लाइक दिस, तो राहुल और ऋषभ ही निकाल देंगे। या उसके बाद वी हैव फ्यू प्लेयर्स कमिंग, जैसे आपने बोला, वी हैव वॉशिंगटन सुंदर, वी हैव जडेजा, वी हैव नीतीश ऑल्सो। सो इवन देयर इज अ राइट हैंडर, बट यस ही इज ऑल्सो देयर, उसने कंट्रीब्यूशन किया है इस मैच में। एक और हाँ। बात बोलूँ, 17.4 ओवर्स गॉन, हम्म, और ये जो बॉल है इसका कैरेक्टर है कि ये 25-30 ओवर के बाद में ये ठंडी हो जाती है, हम्म, एंड दे डोंट हैव अ स्पिनर। अब शोएब बशीर को लाएंगे, लेकिन शोएब बशीर पहले भी इफेक्टिव नहीं दिखा था पहली हम्म, इनिंग्स, तो इसमें तो क्या करेगा वो, आई डोंट नो। हम्म, तो 192 में मेजर कंट्रीब्यूशन वाज वॉशिंगटन सुंदर, या क्योंकि एक पॉइंट पे वो और देवर अगर 100। ये लोग बिना किसी बिना किसी मिसहैप के 10 ओवर निकाल लेते हैं, हम्म, फिर तो देयर इज नो लुकिंग बैक। या नहीं, बिल्कुल सही बात की फर्स्ट आपने। फर्स्ट फर्स्ट 10 ओवर्स आर क्रिटिकल। हम्म, जैसे आपने वॉशिंगटन सुंदर ही रैन थ्रू दैट मिडल ऑर्डर इन हिज स्पेल, क्योंकि एक पॉइंट पे देवर 154 फॉर लाइक आई थिंक 4 or 5 विकेट्स। उसके बाद दे फोल्डेड फॉर 192। थोड़ा इंडियन इंडियन टीम के कोलैप्स से सीख रहे हैं क्या इंग्लैंड वाले ये? आई क्वाइट थिंक दे लॉस्ट पॉसिबल। 31 रन्स में, दे लॉस्ट ऑल देयर विकेट्स आफ्टर दैट। 154 फॉर 4। या 4 विकेट्स, यस, जब जो रूट आउट हुआ था। 38 ओवर्स में दे लॉस्ट 6 विकेट्स, 38 रन्स में दे लॉस्ट 6 विकेट्स। तो देखिए एक ऑड्स जो हैं इस मैच में, स्पेशली शुरुआत जब हुई थी लॉर्ड्स टेस्ट की, 50% एवरीवन सेड 50-50 था, क्योंकि वी ऑलरेडी एट 1-1 एंड बुमराह वाज कमिंग बैक। सो बट इंग्लैंड वर प्लेइंग एट होम एट लॉर्ड्स, सो दे एवरीवन गेव देम 50-50 चांस। सेकेंड थर्ड डे खत्म होने के बाद कल के डे में स्टार्ट हुआ था कि इंग्लैंड के ऑड्स वर अबाउट 60-70%। एंड होते होते दे वर डाउन टू ऑलमोस्ट 40%, और फिर डे के एंड होते होते दे आर बैक टू अबाउट 70%, क्योंकि इंडिया के ऑब्वियसली 4 विकेट गिर गए हैं। सो अब आप क्या मानते हैं, ऑड्स एट व्हाट पॉइंट? ऑड्स इंग्लैंड के 70% है। हाँ, मतलब जनरली अराउंड बिटवीन 60 to 70% आ रहा है, क्योंकि इंडिया के 4 विकेट गिर चुके हैं। दैट्स व्हाट दीज आर द मुझे तो इट्स मोर लाइक 50-50। 50-50 मुझे भी लगता है। आई थिंक इंग्लैंड हैज अ स्लाइट एज, क्योंकि यस पिच इज अ लिटिल अनप्रिडिक्टेबल नाउ, तो आई वुड स्टिल गिव देम 60-40, बट नो नो, इट्स नहीं। 50-50, 50-50 एज टू इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पॉइंट वही है मेरा कि भाई हाँ, whatever you need to do in the next 10-15 overs। उसके बाद में आपके जो है वो जब बॉल फ्लैट हो जाता है, हम्म, उसके बाद आपके पास स्पिनर नहीं है, क्या करोगे आप? या इट विल बिकम इट्स ऑलरेडी एक एंड से तो इट्स ऑलरेडी क्वाइट इजी टू प्ले। या आई नो, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। एंड व्यूअर्स, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है क्या ऑड्स हैं, क्योंकि वी डोंट नो। इट्स दिस टेस्ट हैज़ बिकम अ यो यो मैच, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, कभी टाइड, वी नो फर्स्ट इनिंग्स में। तो लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन देयर। एंड संजय जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड रिव्यू, बिकॉज एंड अ होपफुल रिव्यू, क्योंकि एंड अ सेलिब्रेटरी रिव्यू,
मैच का, क्योंकि इसके बाद अगर इंडिया जीत जाती है, इट विल बी अनदर विक्ट्री फॉर अस इन लॉर्ड्स, एंड इट्स नॉट लाइक हम जीते नहीं है लॉर्ड्स में, बट शुरुआत हुई थी टेस्ट सीरीज की एज लाइक अच्छा इंडिया इज ऑन अ बैक फुट, बट नाउ वी आर लुकिंग लाइक द फ्रंट रनर्स प्रीटी मच. Yes. Yes. Right, So right. we'll, yeah, bilkul, and we'll keep that discussion ongoing after the match, and we'll do a comprehensive review of the match. Thank you once again, Sanjay ji. Thank you for having me. So viewers, as I said, comments में हमें बताइए आपको क्या लगता है, what are the odds आपके हिसाब से 50-50 है जैसे संजय जी बोल रहे हैं, या फिर थोड़ा इंग्लैंड को एज है, या फिर इंडिया को ज़्यादा एज है. ओपिनियन मैटर्स, एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट. थैंक यू.